देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई एक कंपाउंड है और उसको डिसोसिएट कर दिया गया दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, तो क्या होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर यही काम हीट के थ्रू किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। अगर ये काम इलेक्ट्रिसिटी के दिए किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और अगर यही काम हमारा लाइट के थ्रू किया जा रहा है तो उसे कह देते हैं फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की हैं, जिसमें से एक हम लोगों ने पढ़ ली हीट के थ्रू डीकंपोजिशन। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। मींस अब डीकंपोजिशन होगा लेकिन किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इसके लिए एक छोटा सा हम आपको अपनी ही लाइफ का एक एग्जांपल देते हैं। क्या होता था कि लखनऊ में जब हम रहते थे तो वहां हॉस्टल में रह रहे थे। अब हॉस्टल में रह रहे हैं तो अशरफ साहब जो थे हमारे हॉस्टल में ही रहते थे, तो वो बड़े बढ़िया थे। उनका क्या था कि हॉस्टल में पानी गर्म नहीं मिलता था। अब जब पानी गर्म नहीं मिल रहा है तो ठंड में नहाना तो है ही है साहब। जब ठंड में नहाना है तो कैसे नहाया जाए, बड़ी अच्छी उनके पास जुगाड़ू टेक्निक थी। वो जो शेविंग ब्लेड होता है वो उस ब्लेड को ले आए, और ब्लेड को लाने पे उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने एक मग लिया और इस मग में पानी भरा, और पानी भरने के बाद इन्होंने वो जो ब्लेड होता है, आप लोगों ने देखा होगा शेविंग ब्लेड, इस ब्लेड में कुछ इस तरीके से अंदर डिजाइन बने होते हैं। इन्होंने इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसको इन्होंने दो पार्ट में रख लिया। ठीक है, ये दो पार्ट में हो गया। अब एक पार्ट में एक वायर बांधा और दूसरे पार्ट में दूसरा वायर बांधा, बहुत जुगाड़ू थे, और इसको ऐसे लटका दिया इसमें। तो एक तरफ एक ब्लेड का टुकड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा ब्लेड का टुकड़ा है, और दोनों में ये वायर है। इस वायर को जाके हमने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो स्विच बोर्ड में ये वायर कनेक्ट कर दिए। अब भाई साहब पानी अंदर वाला उबलने लगता था, गर्म होने लगता था तेजी से। तो ये अपना देसी जुगाड़ू टेक्निक का यूज करते थे हॉस्टल में, और कहते थे बड़ा सस्ता है सर, कितना ही सस्ता मिलता है, 5-10 रुपए में बन जाएगा, और अगर कोई आएगा पकड़ने के लिए तो उसे फेंक देंगे, पैसों का नुकसान भी नहीं होगा। तो ये भाई साहब अपने जुगाड़े किया करते थे अशरफ साहब। बहुत उनके साथ में मेरे लाइफ के इंसिडेंट हैं, बताते रहेंगे एक्सपेरिमेंट्स आपको सारे। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यहां इलेक्ट्रोलिसिस में हम बताने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें हम दो एनोड्स ले लेते हैं। एक ऐसे ही हम प्लास्टिक का मग ले लेंगे, या प्लास्टिक का या शीशे का मग ले लीजिए आप, और उसमें नीचे की तरफ होल करके रबर से दो इलेक्ट्रोड्स आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड इसमें हमने लिंक कर दिए। ठीक, और उसमें हमने पानी भर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को कह दिया हमने कैथोड और दूसरे को कह दिया हमने एनोड। तो कैथोड और एनोड जो है ये दो हमने इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए। जब दो इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिए हमने, और इनको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से, एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, एक बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की। तो इसको जो वायर है वो हमने ऐसे दिखा दिया, ये वायर ऐसे छल रहे ऐसे, ये नेगेटिव हो गया, कैथोड वाला नेगेटिव होता है और एनोड वाला पॉजिटिव होता है। ठीक, और ये हमारी बैटरी हो गई। क्लियर? तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड जोड़ दो और पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड, यानी जो पॉजिटिव वाला होगा उसे कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड। ये दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, और यहां हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक, इस स्विच को ऑन करते ही, स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया तुरंत करंट बहने लगी। और जब ये करंट बही तो क्या होगा, इससे पहले हमने एक और अरेंजमेंट किया। यहां पे यहां हमने दो उल्टी टेस्ट ट्यूब रख दी, यहां दो हमने टेस्ट ट्यूब भी रख दी। टेस्ट ट्यूब है। क्लियर? बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में यहां तक? नहीं। अब क्या किया हमने, जैसे ही स्विच ऑन किया तो इसमें बुलबुले उठने लगे, करंट जैसे ही इसमें गई
धीरे 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 करके जैसे जैसे ये पानी गर्म होता गया और यहां बबल्स बनते चले गए। वो जो बबल्स थे वो गैस के बबल थे, वो जो बबल थे वो गैस के बबल थे, और इन टेस्ट ट्यूब में वो गैस इकट्ठा हो जाएगी। यहां टेस्ट ट्यूब में यहां पे वो गैस इकट्ठा हो जाएगी, जो भी गैस यहां बनेगी। तो बेसिकली हुआ क्या, अच्छा ये जो अंदर भरा हुआ है ये क्या है, पानी। ये पानी जो है इसमें हम कुछ ड्रॉप, एक या दो या कुछ ड्रॉप हम किसकी डाल देते हैं, HCl की डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। बताएंगे क्यों डाल रहे हैं। पहले तो ये देखिए हुआ क्या इस पानी के साथ में। बेसिकली पानी के दो मॉलिक्यूल टूटे और बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाटर डिसोसिएट हुआ। क्या हो रहा है, डिसोसिएट यानी डीकंपोज हो रहा है, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। क्लियर, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस, अगर आप हाइड्रोजन के एक एटम को देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज देता है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज देगा। और ऑक्सीजन कैसा देता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डबल नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर आप सोचिए कि नेगेटिव चार्ज है तो ये पानी में नेगेटिव चार्ज वाली चीज कहां जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के पास, और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज कहां जाएगी, नेगेटिव चार्ज के पास। तो ये यहां पे कौन सा आ जाएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव के पास, कौन सा आएगा, सॉरी नेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज वाला। तो यहां कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। यस, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बताइए कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो आप बता देंगे भाई साहब कैथोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। पूछे एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो आप बता देंगे भाई साहब एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है, अब जरा समझिएगा। अब क्वेश्चन में ये है, अभी हमने कहा कि HCl डाल देते हैं। देखिए बेसिकली HCl की 2-4 बूंद डालने से होता क्या है, HCl जो है पानी में जाते ही डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- में। HCl पानी में डालते ही डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl- में, ये तुरंत टूट जाता है। जैसे ही आयंस बनेंगे, ये आयंस इस वाटर के मॉलिक्यूल को प्रोमोट करेंगे और तेजी से टूटने के लिए, तो ये और तेजी से टूटने लगेगा। तो इसकी डिसोसिएशन को तेज करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो हम पीछे बात कर चुके हैं अपने इससे पहले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। हमने कहा कि वो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो उन्हें क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। एग्जाम्पल यहां पे आपको मिल गया है, ये एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल गया, आपको समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंट क्या है। अब कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस कब कब हो सकती है, या तो मॉल्टन स्टेट में हो, या तो कोई कंपाउंड मॉल्टन स्टेट में हो यानी पिघला हुआ सा हो, ठीक है, या एक्वस हो। ठीक है, ये तो एक्वस हो या वो मॉल्टन स्टेट में हो। तो अगर एक्वस यानी पानी में घुला हुआ है या वो मॉल्टन है। अब मॉल्टन वाली कंडीशन देखें, देखिए जैसे हमारे पास NaCl है, आपने देखा होगा नमक, NaCl इसे कहते हैं कॉमन सॉल्ट, देखा है सभी ने। इसी को ही टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर, खाने की टेबल के ऊपर यही टेबल सॉल्ट मिलता है, तो इसे टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। बेसिकली ये कैसा होता है, ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, सूखा सूखा होता है। लेकिन कभी आपने बरसात के मौसम में देखा हो तो NaCl का हाल क्या होता है, ये डरा डरा सा घूम रहा होता है, कहीं मॉइस्चर ना मिल जाए। जैसे ही मॉइस्चर मिलता है भाई साहब NaCl जो है इसके ऊपर पानी चिपकने लगता है और ये कुछ लिक्विड सा होने लगता है। वो कंडीशन क्या है, वो है इसकी
मॉल्टन स्टेट। वो क्या है इसकी बेटा? मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था है। अभी ये क्या है? अभी आप लोग देखेंगे तो अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर डिब्बे के अंदर मस्त ये क्रिस्टल की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अगर इसे मॉइस्चर मिल जाए तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में पहुंच जाए। और जब ये मॉल्टन स्टेट में पहुंचेगा भाई साहब, उस टाइम हम क्या करा सकते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं इसके ऊपर। और इलेक्ट्रिसिटी जब इसके ऊपर पास कराई तो भाई साहब ये किसमें टूट जाएगा? अपने दोनों पार्ट्स में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं। ये तो पहला हो गया, इसको लिख लीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल इसका ये है, ये फर्स्ट था Na और Cl। अब आपको पता है कि भाई साहब Cl इंडिविजुअल तो होगा नहीं, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होगा, तो भाई बैलेंस कर लेते हैं। ये हमने बैलेंस कर लिया, ठीक। और यहां क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो कोई दिक्कत? ये मॉल्टन स्टेट की बात हो रही बेटा, ये सिर्फ मॉल्टन स्टेट में ऐसा होगा। जल्दी से इसको लिखिए, अगला लिखते हैं। एल्यूमिनियम, एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले ये समझा दें, फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हम देखिए अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, मॉल्टन स्टेट की बात करी हमने सोडियम के साथ में। अब दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा एक और है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसे हम कह रहे हैं एल्यूमिना। ये है एल्यूमिना, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिना कह रहे हैं। ये भी अपनी मॉल्टन स्टेट में इस पे भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये भी अपने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, Al2 में और O3 में। यानी Al अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग और O2 अलग। अब भाई साहब बैलेंस करना है, सिंपल सी बैलेंसिंग है। क्या करेंगे? 3O2 कर दो, और भाई साहब जब यहां करा है तो 2 टाइम्स ऑफ Al हो जाएगा, और ये 2 हो गया तो यहां तो 3 है, और 3 2 6 तो यहां 2 हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये बैलेंसिंग। तो ये आपका एल्यूमिनियम मेटल निकल आया, ऑक्सीजन निकल गया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसोसिएट कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा बेटा? इस तरह से हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने से भी डीकंपोजिशन हो जाता है। अब हम लोग इस डिकम्पोजिशन में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, ठीक। जनरली से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोगों ने पहला डिकम्पोजिशन अपने पिछले क्लास में देखा, जिसमें कहा हमने कि थर्मल डिकम्पोजिशन था, हीट के थ्रू हो रहा था। आज हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट किनको किनको तोड़ेगा? तो या तो एक्वस सोल्यूशन हो, जैसे कि हमने कहा पानी था, लिक्विड था, या वो क्या हो, या वो हो मॉल्टन स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक। आयनिक कंपाउंड होना चाहिए जो मॉल्टन स्टेट में होगा। जब उसके ऊपर हम करंट डालेंगे तो क्या होगा? वो 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट, जो भी जितने भी हो सकते होंगे, वो उतने पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ठीक है। अलग अलग पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस। अब तीसरी रिएक्शन जो हमारी पास बची है वो है फोटोलिसिस। अब उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहां क्या हुआ, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए AgCl जो था, यानी सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या करा? हमने एक वॉच ग्लास में रखा, एक वॉच ग्लास रखा, शीशे का एक ग्लास होता है, उसमें हमने ग्लास में, शीशे में एक पतली सी वॉच ग्लास कहलाता है, इसमें रख लिया हमने। किसको रखा है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को, व्हाइट कलर का है, और इसके ऊपर सनलाइट हमने आने दी, इसके ऊपर हमने सनलाइट आने दी। और सनलाइट ने क्या किया? सनलाइट ने क्लोरीन गैस निकाल दी, और ये ग्रे कलर का सिल्वर खाली छोड़ दिया यहां पे। तो क्या हुआ? देखिए सनलाइट की वजह से AgCl जो था ये 2 पार्ट में टूट गया, Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि क्या हुआ? हमने यहां पे लाइट के थ्रू डिकम्पोज करा लिया, ठीक। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, और रिएक्शन तो ये है ही है। ऐसे ही अगर AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड ले लें तो सिल्वर ब्रोमाइड येलो कलर का होता है, और अगर उसको हम सेम कंडीशन पे रखेंगे तो भी ये ग्रे कलर का हो जाएगा, और ये ब्रोमीन गैस एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक।
समझ आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर HI ले लिया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सेम कंडीशन में इसको रखा जाए, ठीक, और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी। इसमें कौन सी रेज आएंगी? अल्ट्रा वायलेट रेज। बेसिकली सनलाइट से बहुत सारे, सूरज से बहुत सारे स्पेक्ट्रम निकलते हैं, जिसमें एक लाइट का नाम, एक रे का नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये क्या करेंगी बताइए जल्दी से, क्या क्या बनेगा? ये H2 और I2 में टूट जाएगा, ठीक है, 2 टाइम से ले लेंगे, हाइड्रोजन और आयोडीन में, आयोडीन में ये टूट गया। ऐसे ही अगर परऑक्साइड लिया जाए, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक और एग्जांपल बता दें कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिया जाता है H2O2 को, उसका भी यही हाल होता है सूरज की रोशनी में, ठीक है। समझ में आई बात? क्या होगा? ये किसमें किसमें टूटेगा बताओ जल्दी से, कोई बताएगा? H2+O2 नहीं बेटा, ये H2O और O2 में टूटेगा। यहां पे खेल हो गया, H2O और O2 में टूटेगा, 2 टाइम से लेंगे। अब क्वेश्चन यही आता है कि वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स, कि कलर बॉटल के अंदर क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखते हैं भाई? बताओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर बॉटल में क्यों रख रहे हैं? एक बॉटल है जो कि कलर है, उस पे कलर है ऊपर, और उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि इसके ऊपर सनलाइट ना पड़े। अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ गई, क्योंकि कलर बॉटल है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसके अंदर सनलाइट पड़ेगी नहीं, तो ये ब्रेक नहीं होगा, वरना तो बेकार हो जाएगा ये। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यहां तक हम लोगों की बात हो गई सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस थी, यानी कि वो चाहे आपकी थर्मल हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक वाली हो, और चाहे आपकी फोटो वाली हो, हमने सारी की सारी देख ली, और सभी के एक्सपेरिमेंट भी देख लिए। एक्सपेरिमेंट के साथ में हम लोगों ने डीकंपोजिशन रिएक्शंस देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।